एकाधो नेता हाकू तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ तोड़ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में टीवी 10 भारत, सच की ताकत। देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? बीजेपी। विश्वास संविधान और लोकतंत्र में सबसे ज्यादा रखने वाली पार्टी कौन सी? बीजेपी। चाल चरित्र और स्वच्छ राजनीति करने वाली पार्टी कौन सी? बीजेपी। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नहीं भैया, मैं किसी गोदी एंकर से मिलकर नहीं आया हूं। दरअसल ये सारी की सारी कहानियां गोदी एंकर की तरफ से गोदी मीडिया पर परोसी जाती हैं, लेकिन आज उसकी एक एक कहानी आपको दिखाऊंगा। कितना लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं मोदी के मंत्री, कैसे वो गैंगस्टर्स के लिए कहावत कहते हैं कि देखिए वो तो कानून का सम्मान कर रहे हैं, जैसे एहसान कर दिया हो गैंगस्टर ने। यही नहीं, इसीलिए बिहार की जनता जाग गई है। अभी तक हिंदू को जगाने आ रहे थे ना कि हिंदुओं जागो जागो जागो, जाग गए, सारे जाग गए। हिंदू इतने जागे हैं कि अब इनके कैसे इनका स्वागत समारोह हो रहा वो तो दिखाऊंगा ही। अब खुलकर इनकी रैली में, इनके सामने, इनकी गाड़ी के सामने खड़े होकर जब सवाल पूछा जाता है तो हलक सूख जाता है। कौन कौन है, क्या क्या है, जरा तस्वीर तल्लीनता के तो तसल्ली के साथ देखिएगा, फिर आप भी कहेंगे बात तो सही कह रहा था मैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। सबसे पहले जरा मोदी जी के मंत्री के इस बयान को सुन लीजिए, कितना शानदार बयान दिया है। लोकतंत्र के लिए ये आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी कि एक मंत्री जी ऐसे भी थे। सुनिए। एकाधो नेता हाकू तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में पैक कर दी। आप बहुत अगर हाथ तोड़ जोड़तो तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में। तो वोटिंग के दिन विरोधी नेता को घर से निकलने नहीं देना है, घर में पैक कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पर जोड़ेंगे तो अपने साथ ले जाकर वोट गिराने देना है। ये ललन सिंह कह रहे हैं, मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, जेडीयू के सांसद हैं, और कितना शालीन और कितना सभ्य और कितना संविधान सम्मत बयान दिया है। बहुत कहते हैं ना जंगल राज था, बैलेट पेपर लूट लिया जाता था, बॉक्स ही लूट लिया जाता था, याद है ना। लेकिन अब सारी चीजें खुल्लम खुल्ला सरकारी तरीके से की जा रही है, इस पर किसी को नहीं रोक लगनी चाहिए। अब आप समझिए, ईवीएम वाला खेल सबके सामने। बीजेपी का नेता रिटर्निंग ऑफिसर बनकर धांधली करे, कैमरे में आ गया। अब भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की तारीखों के बीच 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं, वो भी चुनाव वाले इलाके में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सारा का सारा संविधान सम्मत और कानून सम्मत हो रहा है। लेकिन सवाल नहीं पूछना, सवाल नहीं पूछना। आपको क्या बनना है? गोदी जनता, गोदी एंकर और गोदी पत्रकार बन के रहना है। सवाल मत पूछिएगा। आगे देखिए, ललन सिंह ने लिखा, कहा, न्यूज़ 24 ने लिखा, यहाँ कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिए, घर में ही बंद कर दीजिए। जब हाथ पैर जोड़ें तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठिए। ऐसा क्यों? सोचिए, संविधान की शपथ लेने वाले एक मंत्री जी इस तरह का बयान देते हैं और उसके बावजूद उनसे कुछ मत कहो, कुछ मत कहो। ये कहो मत आप संविधान के साथ माहौल उड़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि संविधान से बढ़कर तो उनकी सरकार हो गई है ना। इसीलिए आगे देखिए, इस पर लिखते हैं, अतुल साहब हैं, इंडिया का परिवार यानी कांग्रेस के नेता है, मोकामा बिहार में। केजुआ जी उन्होंने लिखा, जिंदा है पर देश शर्मिंदा है। या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं, जो महागठबंधन के वोटर हैं उन्हें घर से निकलने मत दो। अगर हाथ पैर जोड़ते हैं तो उनको अपने साथ ले जाओ, उनका वोट डलवाओ और घर में बंद कर दो। जो करना पड़े करो, पर अनंत सिंह को जिताओ। ये सारी चीजें वहां की जा रही हैं, क्योंकि अनंत सिंह जब तक थे वो इतने लोकप्रिय नेता हैं, वो अपने आप चुनाव जीत जाते। उन्होंने जो किया वो देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। इतना क्रांतिकारी नेता मिला है जेडीयू को, और जेडीयू को साथ मिला है बीजेपी का। तो बीजेपी और जेडीयू इनको मिलकर जिताएगी। कैसे जिताएगी? अब देखिए, कितना एक गैंगस्टर जिस पर एक गंभीर आरोप लगते हैं, मेरे और आप पर अगर ऐसे आरोप लग जाएं तो पुलिस पहली फुर्सत में गिरफ्तार करेगी, और हर किसी को गिरफ्तार करना भी चाहिए, जैसा कि संविधान, जैसा कानून कहता है। लेकिन सोचिए, अनंत सिंह पर इतने गंभीर आरोप होने के बाद 4 दिन तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। फिर गिरफ्तारी होती है तो केंद्रीय मंत्री क्या कहते हैं? वो कानून का सम्मान कर रहे हैं, जैसे एहसान कर दिया अनंत सिंह ने सम्मान करके, कानून का सम्मान करके अनंत सिंह ने सम्मान किया। मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनिए। कैसे ललन सिंह जी, ये बताइए, ये जिस तरह से अनंत सिंह जी को जेल में डाला गया है, क्या आप मानते हैं इससे जेडीयू की छवि को नुकसान पहुंचा है? आप कहते हैं जंगल राज लालू प्रसाद का था, वो कहते हैं आपके राज में अब लोग जेल जाते हैं। जेल जाना अलग चीज है जी। अनंत सिंह जी ने कानून का सम्मान किया है जी। और नीतीश कुमार के राज में जो कानून का राज है
उसका सम्मान किया। पर आपने ऐसे कैंडिडेट को क्यों टिकट दी जो मर्डर के केस इतने हैं उनके खिलाफ? कानून का सम्मान कर दिया अनंत सिंह ने, और यही इनके लिए उपलब्धि है। आने वाली 26 जनवरी या 15 अगस्त को तामपत्र दिलवा दीजिएगा, और क्या है। इतना बड़ा काम किया है ना कानून का सम्मान करके, वरना वो आदमी खुलेआम घूम भी सकता था, कर नहीं पाते नीतीश कुमार, उनका कानून कुछ नहीं कर पाता। यही बात हुई ना, कानून का सम्मान वाली बात समझ में मेरे नहीं आई। लालू प्रसाद यादव जेल जाए तो कानून का सम्मान नहीं है, वो जैसा किया वैसा भरा। लेकिन हाँ, कोई और नेता चला, पी चिदम्बरम जाए जेल, कोई भी नेता जेल जाए तो उन्होंने जैसा कि, क्योंकि वो बीजेपी का नेता नहीं है या बीजेपी की सहयोगी पार्टी का नेता नहीं, फिर चाहे वो कुछ भी कर ले, फिर वो कानून का सम्मान कर रहा है। ये ध्यान रखिएगा, मगज में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये होता है खेल। आइए यहां सुनिए, इसीलिए अब जनता पूछती है तो परेशान हो जाते हैं जरा। क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं उस पैसे का? तो उस पैसे का क्या कर रहे हैं, सवाल पूछा, लेकिन नहीं, कोई मुकामा सवाल करेगा, मुद्दे पर सवाल करेगा, जात पात में नहीं बटेगा। ये सवाल पूछने वाला कह रहा है कि भैया हम नहीं जात पात में बटेंगे, और आपने देखा मोम के पुतले की तरह खड़े हो गए ऐसे करके मोकामा में। बिल्कुल जीप है, जीप में आगे सम्राट चौधरी, पीछे ललन सिंह, और ऐसे खड़े, कुछ नहीं बोल रहे। अपने नाम कर लेने के बावजूद कोई सवाल का जवाब नहीं देना, सवाल का जवाब देना ही नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर ले। यहां क्या कह रहे हैं जरा, ये नीतीश कुमार के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है, सुनिए। तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो नेतृत्व में लड़ा जा रहा है चुनाव। जो सारी कहानियां पहले से चली आ रही थी सच है, लिख कर ले लीजिए। जैसा कि एकनाथ शिंदे के साथ हुआ वैसे ही नीतीश के साथ भी होगा, ये किसी में दूर आए नहीं है, ये बार बार ये समझा चुके हैं। और जब उनकी ही पार्टी के सांसद ये कहने लगे कि भाई हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद तय होगा कौन चेहरा होगा, तो समझ लीजिए नीतीश कुमार का पत्ता कटेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, उनकी पार्टी के नेता कहने लग जाए तो ये स्थिति बनती नजर आती है। आइए अगली खबर आपको दिखाते हैं कहां से है। ये है, देखिए, ये एक साड़ी की तस्वीर देख रहे होंगे। इसमें आपको राजेश कुमार सिंह कमल का निशान यानी कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। मोइनुद्दीन नगर विधानसभा में विकास का समुद्र बह रहा है, इलेक्शन कमीशन धृतराष्ट्र बना हुआ है। ये एक पैरोडी है, तेजस्वी यादव की तरफ से इसे ट्वीट किया गया। तेजस्वी यादव का नाम से एक पैरोडी चैनल बना रखा, उनका चैनल नहीं है बल्कि उनका ट्विटर हैंडल नहीं है। आइए यहाँ पर भी देखिए कितने सम्मान के साथ पूछा गया। हमारे नीतीश कुमार का रोड है, ये हमारे गांव का विकास है भैया। और राम सिंह जी विधायक है यहाँ के, राम सिंह जी विधायक है यहाँ के, और इसी नरक में हमारे लोगों को रखे हैं। साला हमको गाली देता है सब पीठ पीछे, किसके लिए आवाज उठाते हैं भैया? नहीं भैया, ये कौन बनवाएगा? सत्ता विपक्ष कोई हमारे लिए काम नहीं करता है, इन गरीबों के लिए काम नहीं आता है भैया। कहा पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब नेताओं के। बगहा विधानसभा का भैरवगंज गांव है, जहां पर एक व्यक्ति नाराज हो गया और जो हुआ आपके सामने है, लेकिन जाते जाते एक तस्वीर भी। अपना अधिकार मांगने के लिए भी शांतिपूर्वक हम लोग बैठे थे और आतंकवादियों की तरह कुचला गया। खूब लाठी चली, खूब गर्दा, आंसू गैस तक छोड़ा गया। आपको क्या लगता है हम लोग टेररिस्ट हैं? हम लोग तो अपना अधिकार मांगने गए थे कि सरकार आपने जो वादा किया है सिर्फ वही हमको दे दीजिए। तो लोगों में नाराजगी है इस बात को लेकर। अब आपने खुद ही सुन लिया, जिसने डंडा चलाया यूथ पर उसका हिसाब होगा बूथ पर, ही कहती हैं सुप्रिया सुनील। नमस्कार।